हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बेस्ड है डेटा फाइल हैंडलिंग पे। और पिछले वीडियो में भी हमने डेटा फाइल हैंडलिंग ही की थी और वहाँ पर हमने रीड लाइन का यूज़ किया था। आज भी मैं रीड लाइन का ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज हम रीड लाइन पर बेस्ड एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करेंगे। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ से, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड ऑल द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल mystory.txt and display only those lines which contain any word from is or am or are or combination of is am are no matter how many times। देखिए, पहले तो प्रॉब्लम समझिए कि यहाँ पर हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है और वो टेक्स्ट फाइल कोई सी भी हो सकती है। उस टेक्स्ट फाइल को प्रोग्राम में मैंने लिया है mystory.txt। तो इस टेक्स्ट फाइल से हमें उन्हीं लाइंस को, दो मुझे सारी की सारी लाइंस ही रीड करानी है, लेकिन उन्हीं लाइंस को डिस्प्ले कराना है जिनमें या तो इज आए या एम आए या आर आए या इनके कॉम्बिनेशन आए। और एक बार भी इज एम आर कहीं पर भी आ गया तो वो लाइन एलिजिबल हो जाएगी डिस्प्ले कराने के लिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल हमारी है ये। देखिए, इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें हु आर यू लिखा हुआ है, जिसमें आर प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हु आर यू वाली लाइन प्रिंट हुई है या डिस्प्ले हुई है। उसके बाद आई एम टीचर, आई एम अ टीचर में भी एम आया हुआ है, तो ये लाइन भी डिस्प्ले हुई है। और उसके बाद कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें इज एम या आर का यूज़ है। तो विच क्लास डू यू टेक इसमें नहीं यूज्ड है, तो ये लाइन डिस्प्ले नहीं होगी। आई टेक क्लास 11th एंड 12th, इसमें भी इज एम आर कहीं पर नहीं है, तो ये लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी। उसके बाद विच सब्जेक्ट डू यू टीच, इस लाइन में भी कहीं पर एज एम आर का यूज़ नहीं है, तो ये लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी। और फाइनली ITCSNIP, इसमें भी कहीं पर एज एम आर का यूज़ नहीं है, तो ये लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया यहाँ पर से बनाना। तो नोटिस कीजिए, हमने यहाँ क्या किया है, F इज इक्वल टू ओपन और फाइल का नेम है हमारा mystory.txt और हमने फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करा लिया है R। तो इस फाइल के अंदर हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप्ड है और वो है टेक्स्ट ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर फाइल का नेम mystory है। तो नोटपैड फाइल हमेशा टेक्स्ट फाइल ही होती है, इसलिए ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ पर आपने इस फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करा लिया और मैंने एक लिस्ट रेडी करके रख ली जिसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, एज एम आर, क्योंकि यही 3 वर्ड्स हैं जिनमें से किसी भी एक वर्ड की प्रेजेंस किसी भी एक लाइन में उस लाइन को एलिजिबल बना देगी डिस्प्ले कराने के लिए। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर है आपको। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने रीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट की है। तो वाइल ट्रू, ये एक फॉरएवर ट्रू लूप है। इससे बाहर हम तभी आएंगे जब कुछ ऐसा हो जिससे कि ये लूप से बाहर आ जाए। तो वो कंडीशन क्या होगी, ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस की थी, तो उसको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए my_str इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन को, ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी यूज़ किया था। बड़ा सिंपल है, एफ डॉट रीड लाइन इज रिस्पॉन्सिबल टू रीड अ लाइन एट अ टाइम। सो बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फाइल, so it will read the first line who are you question mark and even \n न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये who are you आ जाएगा mystr नाम की स्ट्रिंग में। और यहाँ पर अब हमने कंडीशन लगाई, इफ लेंथ ऑफ mystr इज इक्वल टू 0। क्या जो स्ट्रिंग मैंने अभी भी रीड कराई है, दैट इज who are you, उसकी लेंथ 0 है? तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि हु आर यू की लेंथ यहाँ पर 0 नहीं है, राइट? उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है। देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, 1 2 3, सो इट इज़ मोर देन 0। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है फॉल्स। तो फॉल्स होने का मतलब इफ़ के इमीडिएट नीचे जो हमने ब्रेक लिखा है इफ़ की बॉडी के अंदर,
वो एंटरटेन नहीं होगा। इफ़ के ब्लॉक में जो हमने ब्रेक लिखा है वो एंटरटेन नहीं होगा, तो अब वो इस जगह पे कंट्रोल आ जाएगा, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब देखिए क्या होगा, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने फाउंड को एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे की जो सोच है उसको भी आप समझिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी भी लाइन में इज, एम, आर जैसे ये वर्ड्स प्रेजेंट नहीं हैं, और उनका प्रेजेंट न होना उसको मैं मार्क कर रहा हूँ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब मैंने ये माना कि हमको इज, एम, आर में कुछ भी नहीं मिला, तो फाउंड वहाँ पर फॉल्स है। बट ये तो डिपेंड करेगा आगे कि वाकई उस पर्टिकुलर लाइन में इज, एम, आर है या उनका कॉम्बिनेशन है। तो उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, फॉर आइटम इन LST, फॉर आइटम इन LST ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 आइटम्स हैं, इज, एम, आर। तो ये एक लूप हम चला रहे हैं जिसमें ये एक आइटरेटिव लूप है। ऑब्वियसली लिस्ट का मतलब होगा इज, एम, आर का ये कलेक्शन, ये एक सीक्वेंस है। आइटम में सबसे पहले इस सीक्वेंस का जो पहला आइटम है इज, वो आ जाएगा। तो अभी जब पहली बार ये लूप चलेगा तो आइटम की वैल्यू होगी इज। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, अब हमने टेस्ट किया इफ़ आइटम इन माई str डॉट लोअर। तो ज़रा नोटिस करिए जो पहली स्ट्रिंग थी माई str की पहली वैल्यू क्या थी, वो थी हु आर यू। देखिए ना, पहली लाइन रीड करी थी यहाँ से, और वो जो पहली लाइन रीड करके आई थी वो थी हु आर यू। ये ड्राई रन मैंने इसीलिए लिया है सो दैट आपको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आए। इसमें हमने 4 कॉलम्स लिए हुए हैं। पहला माई str की वैल्यू को ट्रेस कर रहा है, दूसरा लिस्ट के बारे में आपको बता रहा है, तीसरा स्टेटस बता रहा है फाउंड का कि वो फॉल्स है या ट्रू है, और जो चौथा है वो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर लाइन डिस्प्ले होगी येस और नो। तो उसको अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, फॉर आइटम इन LST, आइटम की पहली वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी वो होगी एज। तो यहाँ पर इस आइटम को हम टेस्ट करा रहे हैं माई str डॉट लोअर में। तो जो भी स्ट्रिंग मैंने ली है, और वो स्ट्रिंग तो ये है हु आर यू जिसमें W कैपिटल में है, तो जब हम माई str डॉट लोअर करेंगे तो एक्चुअली वो स्ट्रिंग बन जाएगी लोअर केस की हु आर यू। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर अगर इज, आर, एम अगर होंगे भी तो वो लोअर केस में आएंगे, और मैंने अपनी लिस्ट में भी वो लोअर केस में ही ले रखे हैं, तो उससे ये आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना कि इज, एम, आर प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये भी हो सकता था कि इसके अंदर आर का ए कैपिटल हो, इसका आई कैपिटल हो, या कुछ भी हो सकता था, कंबाइंड केस भी हो सकता था, कम्बिनेशन भी हो सकता था। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लोअर करके इज, आर, एम अगर होता इस स्ट्रिंग में माई str में तो वो लोअर में आ जाएगा, अगर वो कैपिटल भी होता तो वो लोअर में आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, अभी आइटम की वैल्यू है इज, और मैंने जो भी स्ट्रिंग यहाँ से ली है हु आर यू, पहली लाइन जो रीड कराई है हु आर यू, उसके लोअर केस में इज की प्रेजेंस को देखा। क्या इज हु आर यू में प्रेजेंट है? तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इज तो इस लाइन में कहीं पर है ही नहीं। तो फॉल्स होगा तो इसका मतलब फाउंड इक्वल टू ट्रू और ब्रेक, ये दोनों स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होंगे, बाईपास हो जाएंगे। अगली बारी क्या होगा, चूँकि लिस्ट का लूप चल रहा है, लिस्ट की अगली वैल्यू आएगी m, और इस बारी m को टेस्ट करेगा फिर इसी स्ट्रिंग में, तो m भी इसके अंदर नहीं है। ना होने के वजह से फाउंड इक्वल टू ट्रू और ब्रेक दोनों बाईपास हो जाएंगे। उसके बाद फिर से ये कंटिन्यू होगा, और इस बारी आइटम में आ जाएगा r, क्योंकि इज और m को हम टेस्ट करा चुके हैं, तो आइटम में आ जाएगा r, और r क्या इसमें है? यस, r प्रेजेंट है यहाँ पर। तो r का प्रेजेंट होना इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। मतलब इफ आइटम इन माई str डॉट लोअर, ये ओवरऑल इफ के सामने ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि r
जो कि इस लिस्ट का थर्ड आइटम था, इसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए ये आर को हम टेस्ट कर रहे हैं और वो इसके अंदर प्रेजेंट है MyStr के अंदर, जो कि फर्स्ट लाइन है। तो इसकी प्रेजेंस से क्या होगा, फाउंड की वैल्यू बन जाएगी ट्रू, और न केवल और साथ के साथ ब्रेक भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो होगा क्या कि इससे ये फॉर आइटम इन LST वाले लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आर मिल जाता है हु आर यू के अंदर, तो अब मुझे फर्दर कोई टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि या तो इज मिल जाए या एम मिल जाए या आर मिल जाए, कोई भी पहले मिल जाए, ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के साथ साथ फाउंड का स्टेटस ट्रू हो जाएगा और ब्रेक मिलेगा, और ब्रेक मिलते ही मैं जो करंट लूप है फॉर का, ये आइटम इन LST वाला, इससे बाहर आ जाऊंगा। और यहाँ पर मैंने एक टेस्ट लगाया है इफ फाउंड, यस फाउंड की वैल्यू यहाँ पर ट्रू है। और देखिए ये देखिए फाउंड इनिशियली फॉल्स था और अभी अभी इस पहली लाइन के लिए फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई है। तो फाउंड की वैल्यू ट्रू होते ही इफ फाउंड, यस कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होते ही उसके नीचे की जो लाइन होगी उसके इंडेंट में वो कंसीडर हो जाएगी और ये प्रिंट करेगा MyStr, और MyStr इस पॉइंट ऑफ टाइम में हु आर यू, तो हु आर यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, राइट। अब ये वापस ऊपर जाएगा क्योंकि वाइल का लूप है, ट्रू फॉर एवर ट्रू है, फिर अंदर आएगा MyStr इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, ये अगली लाइन रीड करेगा। अगली लाइन है आई एम अ टीचर, तो इसने ये लाइन रीड कर ली, तो MyStr की वैल्यू बन गई आई एम अ टीचर अगली बार। अब आई एम अ टीचर के लिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये टेस्ट करेगा कि ये जो लाइन है ये वाकई एक लाइन है या इसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो आई एम अ टीचर में तो कंटेंट है ही है क्योंकि उसकी लेंथ 0 से ऊपर है। इफ़ लेंथ ऑफ MyStr इज इक्वल टू 0, नो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 एंड वो 0 से ऊपर हैं, तो ये कंडीशन होगी यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि उसकी लेंथ 0 नहीं है। 0 होती तो ब्रेक मिल जाता। फिलहाल ये लूप चलता रहेगा और इसको बाईपास, ब्रेक को बाईपास करके इस जगह पे आएगा और वापस ये फाउंड की वैल्यू को बना देगा फॉल्स। अब देखिए फाउंड की वैल्यू यहाँ पर फिर से हो गई फॉल्स। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आई एम अ टीचर के अंदर इज एम आर नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने फाउंड को फॉल्स लिया। अब अगर मिलेगा तो फाउंड वापस से ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लूप चला रहे हैं यहाँ पर फॉर आइटम इन LST, और LST नाम की इस लिस्ट में सबसे पहला आइटम है एज, तो इसका मतलब यहाँ पर आइटम हो गया एज। इसके लिए अब हमने फिर से ये कंडीशन टेस्ट करी है उसके अंदर आके कि इफ एज इन MyStr डॉट लोअर, क्या जो स्ट्रिंग MyStr है, माई स्ट्रिंग है, उसके अंदर यहाँ पर एज है? नहीं, एज तो नहीं है। तो नहीं होने की वजह से इन दोनों लाइंस को बाईपास करेगा, वापस जाएगा, अगला आइटम बन जाएगा m, और अगले आइटम m को फिर से ये टेस्ट करेगा इफ m इन MyStr डॉट लोअर, क्या इसमें m है? यस, इसमें इस बार m मिल गया। तो m मिल गया, तो m मिलने से क्या होगा, ओवरऑल ये ट्रू हो गई कंडीशन, तो अंदर आएगा फाउंड की वैल्यू वापस जो फॉल्स थी पहले वो बन जाएगी ट्रू, और ट्रू बनते ही यहाँ पर साथ के साथ ब्रेक भी मिलेगा क्योंकि ये इफ़ के अंदर आ चुका है। तो ब्रेक मिलने से वापस बाहर जाएगा, और बाहर का मतलब इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर इफ़ फाउंड फिर से टेस्ट हुआ, जो कि फाउंड यहाँ पर ट्रू है, तो ट्रू होने के वजह से प्रिंट MyStr, और ये स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट कर देगा, और इस बारी जो स्ट्रिंग थी वो थी आई एम अ टीचर। तो m की प्रेजेंस की वजह से ये ओवरऑल ट्रू हो गई थी। तो क्या ये लाइन प्रिंट होगी? लाइन डिस्प्लेइंग, पहले भी यस था, इस बार भी यस है, तो देखिए ये लाइन भी डिस्प्ले होगी। कौन सी लाइन? आई एम अ टीचर, यस। तो आई एम अ टीचर, ये कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें आर एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, आउटपुट में थोड़ी सी गलती हुई है कहीं पर। तो आई एम अ टीचर होना चाहिए था, तो आप इतने को इग्नोर करिएगा, राइट। इसको इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, आप इस आर को इग्नोर कर सकते हैं, ये गलत आउटपुट आ गया है। एक्चुअली प्रोग्राम सही था, बट ये किसी ऐसी जगह से आउटपुट ले लिया है जिसमें सेकंड सेंटेंस में आर पहले से ही था, तो आप प्लीज़ इस आर को इग्नोर करिए। उसके बाद ये अगली लाइन रीड करेगा, क्यों? क्योंकि अब वापस यहाँ से ऊपर जाएगा,
थर्ड लाइन क्या है ज़रा चेक कर लेते हैं। थर्ड लाइन है विच क्लास डू यू टेक। तो अब थर्ड लाइन के लिए हम टेस्ट करते हैं, उसकी लेंथ क्या 0 है? नो, क्योंकि ये है विच क्लास डू यू टेक, इसमें तो मोर देन 0 कैरेक्टर्स हैं, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, फाउंड वापस से फॉल्स बनेगा। और अब इसके आगे मुझे शायद बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर आइटम इन LST वापस शुरू होगा कहाँ से? मतलब एस से होगा, अगला आएगा M और अगला आएगा R। आइटम एक एक करके अवेलेबल होते रहेंगे इससे एज M एंड R। और अब आप नोटिस करिए विच क्लास डू यू टेक में ना एज है, ना M है, ना R है, तो इस कंडीशन को इफ आइटम इन mystr.lower ट्रू होने का मौका मिलेगा ही नहीं इस स्ट्रिंग के लिए विच क्लास डू यू टेक। ना इसमें एज है, ना M है, ना R है, तो फाउंड क्या रह जाएगा? फॉल्स। और अगर फाउंड फॉल्स रह जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू भी नहीं होगी, और एक तरह से वो लाइन, कौन सी लाइन? विच क्लास डू यू टेक, ये भी प्रिंट नहीं होगी और नहीं है। अगली लाइन आई टेक क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि अगली लाइन यहाँ पर यही होगी, आई टेक क्लास 11th एंड 12th, ये लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि इसकी लेंथ मोर देन 0 है, तो ब्रेक नहीं मिलेगा, फाउंड फॉल्स होगा, और फॉल्स ही रहेगा क्योंकि इज MR की प्रेजेंस इस लाइन में कहीं पर है ही नहीं, तो फाउंड फॉल्स होने की वजह से वो लाइन भी डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। सिमिलरली अगली लाइन विच सब्जेक्ट डू यू टीच में भी इज MR नहीं है, तो वो लाइन भी डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। और जो लास्ट लाइन ये रीड करेगा वो है IT CSN IP। तो वापस इसको एक बार देख लेते हैं, तो लास्ट लाइन को एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। ये लास्ट लाइन जो अभी हमने रीड कराई है वो है IT CSN IP। तो इस लाइन की लेंथ भी 0 नहीं है, तो 0 ना होने की वजह से ब्रेक नहीं मिलेगा, फाउंड फॉल्स है, और फाउंड फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि जो आइटम लिस्ट के अंदर हैं वो हैं एज M एंड R। तो एज M और R इस लास्ट स्ट्रिंग में या लाइन में प्रेजेंट नहीं है, ना एज है, ना M है, ना R है, तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जिससे फाउंड कभी ट्रू नहीं होगा, ब्रेक भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब फाउंड फॉल्स ही रह जाएगा, और यहाँ पर आके ये कंडीशन फॉल्स होगी, और इस तरह से लास्ट लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी। और अब क्या होगा? अब जैसे ये वापस जाएगा, तो वापस जा कर के जो अगली लाइन ये रीड करेगा, वो लाइन रीड करेगा IT CSN IP के बाद वाली जो लाइन है, एक्चुअली कोई लाइन ही नहीं है, एक वर्चुअल लाइन है। तो जब उस लाइन को वो रीड करेगा, उसमें जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? क्योंकि वाइल ट्रू तो फॉर एवर ट्रू है, फिर अंदर आएगा। तो इस बारी जो लाइन उसने रीड करी, जो वर्चुअल लाइन यहाँ पर रीड करी, आपको समझाने के लिए मैं उसे वर्चुअल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी लाइन हमने यहाँ पर रीड करी है उसके लिए जो भी स्ट्रिंग आई है उसकी लेंथ 0 ही होगी, क्योंकि उसमें एक भी कैरेक्टर नहीं होगा। तो 0 होने के वजह से ब्रेक मिल जाएगा, और इस वाइल के लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो वाइल के लूप से बाहर आने का मतलब, वाइल का लूप कहाँ तक ऑपरेशनल है? वाइल के इंडेंट में जितना कुछ है वो। तो अब वाइल का लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया इस जगह पे, और ये अब इस जगह पे आएगा f.close पे, और ये फाइल फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए, फाइल बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए क्लोज हो जाएगी। तो फाइनल जो आउटपुट इससे डिस्प्ले हुआ वो हुआ हु आर यू, आई एम अ टीचर। इसमें आप प्लीज़ आर को इग्नोर कर दीजिए, ये आउटपुट गलत जगह से कट पेस्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। हु आर यू पहली लाइन आपने रीड करी थी MyStr में, जिसमें एज MR की प्रेजेंस थी, यस R था, तो R मिलने की वजह से फाउंड हमारा हो गया था ट्रू, जो कि इनिशियली फॉल्स हमने लिया था, और लास्ट में हम एक कंडीशन लगा रहे हैं फाउंड क्या मिला आपको एज R M इस लाइन में, तो ये ट्रू होने की वजह से हु आर यू वाली लाइन डिस्प्ले हो गई। अगली लाइन जो हमने रीड कराई थी MyStr में वो थी आई एम अ टीचर, इसमें हमें M मिल गया, और M मिलने के वजह से फाउंड ट्रू हो गया, और ये लाइन भी डिस्प्ले हो गई। अगली बार हमने विच क्लास डू यू टेक इस लाइन को रीड कराया था,
और उसमें हमें ना इज़ मिला, ना एम मिला, ना आर मिला, तो फाउंड फॉल्स ही रह गया। इस वजह से ये लाइन डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि आपने ये लिखा है, देखिए यहाँ पर फाउंड, तभी ये लाइन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर ये लाइन विच क्लास डू यू टेक, ये भी डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि इसमें इज़ एम आर नहीं है। आई टेक क्लास 11th एंड 12th, ये लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि इसमें इज़ एम आर नहीं है। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, ये लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि इसमें एज एम आर प्रेजेंट नहीं है। फाइनली आई टी सी एस एन आई पी, इसमें भी एज एम आर प्रेजेंट ना होने की वजह से ये लाइन भी डिस्प्ले नहीं होगी। तो हमने बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया था, हमने सारा काम फाउंड से किया था, और फाउंड उन्हीं लाइंस के लिए ट्रू हुआ जिन लाइंस में एज एम आर की प्रेजेंस थी। तो फाउंड इसके लिए ट्रू था, ये डिस्प्ले हुई, इसके लिए ट्रू था, ये डिस्प्ले हुई, इन चारों के लिए ट्रू नहीं हुआ, इस वजह से ये चारों की चारों लाइन डिस्प्ले नहीं हुई। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा था और ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है जो नीचे मैंने दिया है, ये जस्ट मैंने प्रोग्राम में एडिशनली टाइप कर लिया सो दैट मैं आपको प्रोग्राम का ड्राई रन समझा सकूं। तो इस प्रोग्राम को आप कुछ इस तरह से करिएगा, प्रोग्राम सिर्फ इतना है, यहाँ पर से शुरू हुआ है f = ओपन से और f डॉट क्लोज तक। इसके नीचे जस्ट मैंने ये कमेंट बना करके एडिशनली प्रोग्राम के साथ लिख लिया। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल को यूज़ कर रहा है, टेक्स्ट फाइल है ये, और उस टेक्स्ट फाइल से के बेसिस पे आपने ड्राई रन ये किया है, ये ड्राई रन है। और ड्राई रन के बाद आपने देखा कि सिर्फ दो लाइंस यहाँ पर डिस्प्ले हुई। पहली लाइन हु आर यू, यस, ये डिस्प्ले हो गई। दूसरी लाइन आई एम अ टीचर, ये डिस्प्ले हो गई क्योंकि इनमें इज़ एम आर प्रेजेंट था, इसमें भी इज़ एम आर प्रेजेंट था, तो ये दोनों लाइनें डिस्प्ले हुई। ये देखिए हु आर यू एंड आई एम अ टीचर, रेस्ट लाइन डिस्प्ले नहीं हुई। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही लेंगे, अगले वीडियो में मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। आप इस तरह के प्रोग्राम्स की तैयारी कर लें, जस्ट ये एक सैम्पल प्रोग्राम था क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स जनरली आपके फाइनल बोर्ड पेपर में आते हैं, और इसी से आपका एक तरह से लॉजिक तैयार होता है उन प्रोग्राम्स के लिए जो एग्जामिनेशन में पोटेंशियली आ सकते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग Vinessa CSN IP, and thanks for watching Vinessa CSN IP as always. टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और कमेंट करते रहें, और अगले वीडियो तक मुझे टाइम दीजिए और मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए